हमने जब भी बात की है, एविडेंस के साथ बात की है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बात की है। इंडिया के अंदर भी सवाल उठने बिल्कुल। शुरू हुए हैं कि भाई आप पहले सबूत दें तो फिर उसके बाद हुँ। आगे चलें। टेररिज्म के तो ये मास्टर्स हैं और दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट सेलेक्ट किए हैं। वी आर रेडी राइट फ्रॉम सिकरदो से लेके पसनी कराची तक हम तैयारी की हालत में हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पीछे भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाक फौज ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में निहत्थे शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को तरबियत, हिदायत और माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय फौजी अफसरान और दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और चैट मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद की भारतीय फौजी अफसरान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू, माली लेन देन और राब्तों के शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। DGISPR ने यह भी इंकशाफ किया कि भारतीय मेजर संदीप ने यह एतराफ़ किया है कि वह बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। 22 नवंबर को भारतीय हैंडलर सुखविंदर ने बम के हुसूल के लिए अब्दुल मजीद को हेडमराला के करीब एक जगह की निशानदही की, जहां से उसने तबाहशुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को अब्दुल मजीद ने जलालपुर जट्टा में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। इस हमले के बदले अब्दुल मजीद को 6,56,000 रुपए अदा किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी बताया कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में कई कार्रवाइयां नाकाम बनाई गई। हमारे पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं कि पहलगाम हमले के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दों, फितना अल ख्वारिज और मुख्तलिफ दहशतगर्द सेल्स को फाल करने की कोशिशें की गई हैं। अस्करी तर्जुमान ने बताया है कि भारतीय फौजी अफसरान दहशतगर्दों को हिदायत देते हैं कि बलूचिस्तान से लाहौर तक इन्हें लाशें चाहिए। कल अदम TTP के ख्वारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई में 71 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। दूसरी जानिब पहलगाम के खुद साख्ता ड्रामे को तकरीबन 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि अब तक सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। कोई ठोस सबूत जो है वो पेश नहीं कर सकी दुनिया के सामने, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर मोदी हुकूमत को शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने यह कहा है कि पहलगाम में हमले के बाद मुसल्लह अफवाज को खुली ऑपरेशनल आज़ादी है। मुसल्लह अफवाज इंडिया के रद्द अमल के लिए तरीक़ेकार, अहदाफ और वक्त का तयन करेंगी। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। सर, DGISPR ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं, ये ब्रीफिंग अगर हम देखें तो सिफारती और आलमी सतह पर कितनी अहमियत की हामिल है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस हद तक मजबूत होगा इससे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में बड़ी सॉलिड किस्म की और हमारी हिस्ट्री रही है और हमारा एक वतीरा रहा है अफवाज पाकिस्तान का, ISPR का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। हमने जब भी बात की है, एविडेंस के साथ बात की है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बात की है, वेरीफाइबल एविडेंस की बात की है, सबूत पेश किए हैं कि ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंडियन टेररिज्म है इनसाइड पाकिस्तान। और जबकि आप कंपेयर करें कि जिस तरीके से पहलगाम का आज 8 दिन हो गए हैं, नॉट ए सिंगल एविडेंस वो लेके आए हैं कि इसमें बताया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जो ब्रीफिंग उन्होंने दी 100 डिप्लोमेट्स को बुला के, उन्होंने कहा बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न हम समझते हैं पाकिस्तान ने कराया। अब दुनिया भर में जो कंसेंसस डेवलप हुआ है, आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर। द इकोनॉमिस्ट का भी एडिटोरियल छपा है, उन्होंने उस पर भी कहा है कि इंडिया एविडेंस दे फिर कोई आगे एक्शन की बात करे। और उन्होंने ये उनको एडवाइस किया है कि आप अपने ट्रेड पे तवज्जो दें, सबूत आपके पास कोई नहीं है। और सेम आर्टिकल एक छपा है रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, उन्होंने भी कहा है नो एविडेंस। तो उन्होंने कहा इस पे एडवाइजेबल नहीं है। सो द कंक्लूजन्स क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल लीडरशिप है, वो इंडियन जो नैरेटिव है उसको बाई नहीं कर रहे हैं। सेकंड, इंटेलिजेंसिया भी नहीं मानती है, मीडिया ने भी इसको रूल आउट कर दिया है, कोई सबूत नहीं है, इट इज ए वार हिस्टीरिया जो क्रिएट कर रहे हैं।
फोर्थ जो पब्लिक ओपिनियन है इंटरनेशनली, इवन इंडिया के अंदर भी सवाल उठने शुरू हुए हैं कि भाई आप पहले सबूत दें तो फिर इसके बाद आगे चलें। सो उनका नहीं है तो एक सिचुएशन एक बिल्डअप की हुई अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल मसूद साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत के पास कोई शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ना एलिबा है, लेकिन सिर्फ शोर मचा रहे हैं और कार्रवाई भी इनकी तरफ से हुई है। ये भारत का मकरू एजेंडा है कि पाकिस्तान में कत्लो गारत करो और फिर उसी को दहशतगर्द साबित कर दो। आलमी बरादरी मोदी सरकार की इस दोहरी पॉलिसी को किस तरह देखती है, कैसे एनालाइज करते हैं आप इस चीज़ को? जी हाँ, देखें कि अभी तो इंडिया एक्सपोज हो चुका है। एक तो पहले हम पे कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है, 5 डोजेस हमने जमा करवाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोपियन यूनियन को, ओआईसी को। लेकिन फिर जब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये इन्वॉल्व हुए, जब सिखों के असैसिनेशन उन्होंने स्टार्ट की, कनाडा में हरदीप सिंह नजर का और गुरपंत सिंह पन्नू का जो अभी केस चल रहा है न्यूयॉर्क में, अवतार सिंह खांडा को उन्होंने मारा इंग्लैंड में, और परमजीत सिंह पंजवर को लाहौर में असैसिनेट किया, और 22 कश्मीरी हैं, गार्डियन ने इस पर स्टोरी की, जो पाकिस्तान के अंदर मारे गए थे। तो ये एक्सपोज हुए। लेकिन एट टाइम देखे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कौमें या नेशंस हैं जो अपना इंटरेस्ट भी देखती हैं, एट टाइम चीज़ें वो इग्नोर करती हैं। तो अमेरिका और या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ ऐसा वाकया पीछे हुए हैं कि इन्होंने चाइना की वजह से इंडिया को एक किस्म की रिलैक्सेशन दी थी। लेकिन अभी जिस तरीके से अभी लग रहा है कि सिंस वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो वो अभी बहुत कुछ करके खुल के नहीं कर सकते कि वो इंडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि इससे ये है कि अगर ये बदमाशी जारी रही, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हुआ, तो इंटरनेशनल हर मुल्क पे ये कार्रवाई स्टार्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है दुनिया में हर तरफ से कि ये इस तरह के वाकयात में इंडिया इन्वॉल्व है। देखे ना, स्पिनाज में ये इन्वॉल्व है, जो कतर में जाके दे वाज स्पाइंग फॉर इजराइल, और फास्ट लेग ऑपरेशन के तो समझ ले कि ये तो फाउंडर्स हैं दुनिया भर में, ये है स्टेज इनकाउंटर, स्टेज रिकवरीज करते हैं। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, 750 फेक मीडिया आउटलेट्स हैं। तो टेररिज्म के तो ये मास्टर्स हैं और दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब। और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हम सही मानों में क्या 1950 से जब से इन्होंने ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए विद अफगानिस्तान, और उसके बाद से दे आर यूजिंग अफगानिस्तान की सॉइल एज अगेंस्ट पाकिस्तान। और एक किताब है माय एनिमीज एनिमी, तो वहाँ पे लिखा, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि ललित मानसिंह ने कि टू काउंटर बैलेंस पाकिस्तान हमने भी स्टार्टेड यूजिंग अफगान साइल टू फिक्स पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान ने इनकी भरपूर मदद। जी बिल्कुल, हमने देखा भी कि जो अफगानी सरजमीन है अफगानिस्तान की, वो इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, और किसकी इमाम पर होती है पूरी दुनिया को पता है। सर, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने मुसल्लह फ़ौज को खुली ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है, ये इम्कान है। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ फिर किसी मुहिम जोई की गलती या हमाकत कर सकता है जो उसके साथ हुआ है माजी में? हम खुल के इंतजार कर रहे हैं, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, आए फिर देखेंगे फिर क्या होता है। दैट इज वन थिंग। और सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि किस पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि फेस सेविंग उनको चाहिए। LOC पे कुछ हो सकता है, वहाँ पे शेलिंग वगैरह हो सकती है, कोई अक्रॉस कोई इनकर्जन की कोशिश होगी, या इसमें सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे ये पास में भी बहुत किए हैं, उन्होंने 2016 में भी किए थे, और पठान जो बालाकोट को भी हमने देखा है। तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट सेलेक्ट किए हैं। वी आर रेडी राइट फ्रॉम सिकरदो से लेके पसनी कराची तक, हम तैयारी की हालत में है कि हम उनको आने दें, फिर आएंगे तो जाएंगे हमारी मर्जी से। और चाय पी कर जाएंगे। मसूद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि कुछ देर पहले आप तस्करा कर रहे थे कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे सामने आ चुके हैं, पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। क्या आलमी बरादरी इखलाकी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए भारत को रियासती दहशतगर्द करार देगी? आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखें कि जिस तरीके से कनाडा ने स्टैंड लिया, जैसे ट्रूडो ने स्टैंड लिया, उस वक्त 5 आइस कंट्रीज आपको याद हो, उन्होंने मिलकर स्टैंड लिया, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया था, इंडियन इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म किया था। लेकिन अब ये मजबूरी अब हो गई है कि अब वो इससे अपना चेहरा या पीछे नहीं हो सकते हैं।
जेक सलिवन उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका में, तो ही सेड रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल डिफेंड आवर प्रिंसिपल्स, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इनको इंडिया को हम एक्सपोज करेंगे। सो दे हैव आस्क्ड फॉर विकास यादव जो रा का ऑपरेटिव था जिसने निखिल गुप्ता को यूज किया टू असैसिनेट पन्नू, तो उसमें अभी है। तो मेरा ख्याल में अभी देखें ना, सोशल मीडिया का दौर है कि आपसे सवाल होंगे, आप छुप नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर साहब, भारतीय फौजी अफसरान के ये अल्फाज हैं कि उन्हें पाकिस्तान में लाशें चाहिए, क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है और क्या जंगी जराइम के ज़ुमरे में नहीं आता? और क्या इस बुनियाद पर आलमी अदालत इंसाफ की हम बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, भारत के खिलाफ बाज़ाब्ता मुकदमा दायर किया जाना चाहिए? आप समझते हैं इस पर? बिल्कुल हो सकता है। देखें कि हम 5, जिस तरह मैंने बताया कि 5 डोजियर जमा करा चुके हैं, एक छठा हमें और जमा कराना चाहिए और एक सॉलिड केस बनता है। ये मेजर साहब जिस तरह बता रहा था कि बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक वो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हम ये कर सकते हैं। तो हम देखें कि हमने जो पिछले डोजियर जमा कराए उसमें बाय नेम बंदों के नाम दिए थे कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमने कोई भी चीज़ से हवा में नहीं मारी, हमने एविडेंस के साथ दी है। जिस तरीके से एपीएस पे जो पेशावर पे हमला हुआ उसमें एक अंगोरा अपाजी शामिल था, वो जलालाबाद में बैठ के ही वाज इन कांटेक्ट विद द अटैकर्स जो एपीएस पे हमला कर रहे थे। सिमिलरली सराज राजस्थानी पे जब हमला हुआ मस्तूम में इलेक्शन रैली जब वो जलसा कर रहे थे, तो वो एक गोविंदा पटनायक था, वो स्पिन बल्लक में बैठा था, आप समझ ले 5 किलोमीटर फ्रॉम चमन गेट, तो वो वहां से कंट्रोल कर रहा था। एक और भी है, वेनू है, बहुत सारे 4 बंदे हैं फॉर वायलेटिंग 1267 चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इंडिया देखे कि इंडिया तो अभी एक्सपोज हो, अभी देखें ये 2018 में ये ब्रास बनी थी इंडिया में, तो इंडियन एम्बेसी में कर्नल राजेश था, $700 मिलियन लगा के उन्होंने ब्रास बनाई थी जिसमें तमाम बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जमा किया। 2020 में राही ने ये कंसोर्शियम बनाया, टीटीपी को, फितना और खारिज को ब्रास के साथ मिलाया। सो इट कंक्लूजन यह है, इंडिया इज अ स्टेट विच इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, उनके हेजमेनिक डिजाइन्स में, अखंड भारत के कंसेप्ट में, साउथ एशिया में जो पाकिस्तान डंडा लेके खड़ा है उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान ही है जो कि टफ टाइम दे रहा है और उनके सामने डट के खड़ा है अपने, और हम अमन से कभी भी हमारी जो पाक अफवाज हैं गाफिल नहीं रहती, उनकी चालों पर हमेशा गहरी नजर रखती है और हमेशा तैयार रहती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का।